चलिए क्वेश्चन लेते हैं आज हम लोग। एनआईओएस का क्वेश्चन है फिजिक्स 312, इंटेक्स क्वेश्चन है 1.1। ये फिजिक्स का ही है एनआईओएस का, और फर्स्ट चैप्टर का पहला इंटेक्स क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है यूनिट्स, डायमेंशंस एंड वेक्टर्स। इसमें लगभग 5 है हर एक इंटेक्स क्वेश्चन और साथ में टर्मिनल क्वेश्चन मैं पहले अपलोड करूँगा हर एक सब्जेक्ट का, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब का। एंड आफ्टर दैट फिर मैं होल वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना पहले। तो आज इंटेक्स क्वेश्चन हम लोग 1.1 बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन लिया है मैंने, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग पहले ध्यान से। द मास ऑफ द सन इज़ 2 × 10⁻30 kg। ये सन का मास है, भयंकर है भाई। फुल स्टॉप। द मास ऑफ प्रोटोन इज़ 2 × 10⁻27 kg। फुल स्टॉप। If the sun was made only of protons, how many protons would be in the sun? तो we need to find out the answer. Simply calculate करना है। कैलकुलेटिंग स्पीड आप लोग को अच्छी करनी होगी, तभी आगे काम चलेगा। तो एज यूजुअल हम लोग जब इसको आंसर करेंगे तो पहले जो गिवन डेटा है उसको कोऑर्डिनेट करेंगे एंड देन आफ्टर दैट स्टार्ट सॉल्यूशन, ताकि ट्रैप कर सकें क्वेश्चन को। क्योंकि प्रॉब्लम वही है, सिंपल प्रॉब्लम है। हम लोग भी पढ़ते थे तो वही प्रॉब्लम होती थी कि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता था। तो पहले हमारा ये होगा कि क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन समझने के बाद फार्मूला हमेशा अप टू द मार्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फार्मूला आपको याद ही नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक। तो फार्मूला याद होगा तो ही बनेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग गिवन डेटा, जो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग गिवन डेटा से। गिवन क्या क्या गिवन है अपने को, तो देखिए इसमें अपने को गिवन है मास ऑफ द सन। तो लिखते चलिए मास ऑफ द सन कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻30 kg। ये हो गया मास ऑफ द सन। फिर क्या है, मास ऑफ प्रोटोन, है ना। ये वाला चीज़ मैंने नोट किया। अब है मास ऑफ प्रोटोन, तो इसको नोट कर लेते हैं। मास ऑफ द प्रोटोन कितना है, 2 × 10⁻27 kg हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए यहीं पे टर्निंग पॉइंट है। इफ़ द सन वाज मेड अप ऑफ प्रोटोन, अगर मान लीजिए सूरज जो है वो पूरा फुल ऑफ प्रोटोन से बना है, तो इतने हेवियर मास वाले सूरज में मतलब कितना प्रोटोन लगा होगा वो हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटोन्स निकालने हैं। तो ये आ गया हम लोग को क्या फाइंड करना है भाई, तो हम लोग को निकालना है therefore नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, इन द सन, ठीक है। अब देखिए तो हो जाएगा क्या, तो पहले फॉर्मूला लगा देंगे मास ऑफ टोटल जो मास है। देखिए मास ऑफ द सन, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। इसको एक काम और करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया तो इसको हम लोग बॉक्स में कर लेंगे, है ना। एक दूसरे कलर से इसको बॉक्स में कर लेंगे कि इन फ्यूचर हमें सीधे ये याद रहे और हम लोग फटाक से इस तरह का क्वेश्चन क्विकली बना पाएँ, ठीक है। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे 2 × 10⁻30 kg जो गिवन है हमारे को, ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। और इधर आ जाएगा हमारा 2 × 10⁻27 kg। अब देखिए ये kg और ये kg कैंसिल आउट हो गया, सारे यूनिट कर गए। अब रह गए हमारे मैग्नीट्यूड, तो ये 2 और 2 कट जाएंगे।
ये जो 10⁻⁻27 है, जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो ये इन्वर्स में है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻30 मल्टीप्लाइड बाई, ये नीचे से ऊपर गया तो प्लस हो जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर मान लीजिए -2 है और इसको ऊपर ले जाना है, तो हम इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये इसके माइनस अपोजिट साइन में यानी कि पॉजिटिव में हो जाएंगे। और अगर फिर इसको नीचे लाना है तो मैं इसको माइनस, और इसी माइनस को हम लोग बोलते हैं इन्वर्स, तो ये इन्वर्स 2 हुआ। तो यहाँ क्या आता है 10⁻⁻27, जिसको हम ऊपर ले जाएंगे, अब ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 10⁻57। तो नंबर ऑफ कितने प्रोटॉन लगेंगे 10⁻57। ये बहुत बड़ा बहुत ह्यूज नंबर है ना। तो नाउ दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्लाइड आउट करते हैं, आप लोग देख ही लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। कॉपी कर लीजिएगा, सब कॉपी करते जाइएगा, है ना, क्योंकि आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए क्या है। ये कह रहा है, ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, हाँ, वेव ऑफ लाइट की बात है। द वेव लेंथ ऑफ लाइट यूज टू बी एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉम्स। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम्स इक्वल्स 10⁸ सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला, ये तो फंडामेंटल चीज़ है जो याद रहना चाहिए। नाउ द वेव लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर्स। हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम्स आर देयर इन 1 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर का क्या है, सो देख लीजिए, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। तो कहीं कोने में ये एक मार्क कर लीजिए। क्लियर हो गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं अगेन, फिर वही बनाने का तरीका स्टेटमेंट के साथ। तब सबसे पहले क्या है, गिवन लिखेंगे। ठीक है, अब जब गिवन लिख दिए हैं तो अब हम लोग उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या क्या डेटा हम लोग को गिवन है क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर हम इसको मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो 2 और बढ़ा दीजिए, तो 10⁻⁻10 मीटर। क्यों बढ़ गया, तो अगर डाउट है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में हम लोग क्या करना है, अगला डेटा तो मैंने यहाँ लिख ही दिया है। इसके बाद हम लोग को करना है क्या है कि अब जरा पढ़ लेते हैं। नाउ द वेवलेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर। अच्छा, जो वेवलेंथ दिया गया है इसको एक्सप्रेस करना है नैनोमीटर में। एंड हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम्स आर देयर इन 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में। तो अगर कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ सीधे फॉर्मूला लगाएंगे कि 1 नैनोमीटर, हाँ मैंने सॉरी क्यों बोला और ये काटा क्यों, क्योंकि कैपिटल N इज़ नॉट ए राइट सिंबल ऑफ नैनोमीटर। N का मतलब न्यूटन हो जाएगा फिज़िक्स में, और ये गलती आप नहीं कीजिएगा, खासकर एग्ज़ाम्स में तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो बड़ा सिंबल्स बहुत समझ के लगाना है सब जगह, है ना, और यूनिट्स का भी ध्यान देना है, तभी तो परफेक्ट होगा। तो कहाँ थे हम लोग, 1 नैनोमीटर, इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं एंगस्ट्रॉम से। तो एक क्या है, तो एक ये भी ले लूँगा मैं, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा कर देता हूँ और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 नैनोमीटर का कितना वैल्यू था, तो ये था, दिया हुआ है 10⁻⁻9। फिर देखिए माइनस है तो क्या बोलेंगे, एक्चुअली हम लोग क्योंकि नॉर्मल बोलने की भाषा में माइनस बोल देते हैं, पर इसको बोलना चाहिए इन्वर्स। 10⁻⁻9 क्या है, मीटर। और ये हमारा कितना आया है, तो ये आ गया हमारा 10⁻10 मीटर। अब आपके दिमाग में सवाल जा रहा होगा कि सर 1 एंगस्ट्रॉम तो आपने इतना लिखा, फिर इसके मीटर वाले को क्यों लिया, क्योंकि सेंटीमीटर इज़ नॉट ए ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग मीटर में लेते हैं लेंथ का, एंड दैट इज़ द रीज़न वी नीड टू यूज़ अ मीटर। ठीक है, अब मीटर कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये ऑलरेडी 10⁻−9 है, ये नीचे से इन्वर्स 10 जाएगा तो हो जाएगा 10⁻10। अब आपको पता है कि
इंडाइसिस फार्मूला में इन दोनों को हम लोग जो एडअप कर लेंगे तो क्या आएगा 10⁻1 यानी कि वैल्यू हो जाएगी सिर्फ 10। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कितना हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा 10 एंगस्ट्रॉम, है ना, कितने 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये एकदम। तो अब इसमें कोई डाउट नहीं है, तो फाइनली हो गया। ये क्या क्वेश्चन था, हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम्स आर देयर इन 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर में फाइनली हमारा कितना आया 10 एंगस्ट्रॉम हुआ, तो एंगस्ट्रॉम 10 हो गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हो तो 2 सवाल हम लोग का क्लियर हो गया। नाउ मूव टू थर्ड एंड फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हम लोग का। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक रेडियो स्टेशन है ऑपरेट्स एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ वन कितना 1370 मतलब 1370 किलो हर्ट्ज़ है। एक्सप्रेस दिस फ्रीक्वेंसी इन गीगा हर्ट्ज़। ठीक है ना, तो अब यहाँ हम लोग गीगा और किलो का भी ज़रा देख लेंगे, उसके हिसाब से हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए बनाते हैं, सिंपल सा, ये भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो पहला जो अगेन मैंने सिखाया है गिवन डेटा, तो जो गिवन है पहले वो क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। तो हम लोग को गिवन है 1370 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, कितना के बराबर होता है, तो 1370 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज़। ठीक है, किलो का मतलब पता ही है आपको, 10⁻³ होता है, तो इसको मैंने हर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर दिया किलो हर्ट्ज़ से। ठीक है, अब देखिए अब करना क्या है कि अब इसको मेरे को गीगा हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करना है। तो सेम चीज़ को मैं कुछ नहीं करूँगा, आराम से लिख दूँगा एंड इसको डिवाइड कर दूँगा 10⁻9। क्यों, क्योंकि 10⁻9 मतलब 1 गीगा होता है। ठीक है, तो अब इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब इसको कुछ काट दीजिए, कुछ कटेगा, ये कट गया, तो जो बच गया उसको हम लिख लेंगे, और अब 3 चला गया तो नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इनवर्स 6। तो ये हमारा कितना आ गया, तो फाइनल हमारा आंसर हुआ 1370 इंटू 10⁻⁻6 गीगा हर्ट्ज़। तो ये चीज़ समझ में आ गया। गीगा हर्ट्ज़ मतलब कितना होता है, 1 गीगा हर्ट्ज़ इज इक्वल टू कितना 10⁻⁻9 हर्ट्ज़ के बराबर होता है। ये चीज़ दिमाग में रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर एक चीज़ मैंने गलत हो गया है, क्योंकि मैंने ये प्लस ले लिया है, प्लस होगा ना गीगा हर्ट्ज़ में, चूँकि नैनो, देखिए क्यों वैसा होगा, नैनोमीटर सेम इसी का नेगेटिव वर्जन है, मतलब छोटा वर्जन है, तो बहुत छोटा है, तो नैनोमीटर का ये अपोजिट होता है गीगा हर्ट्ज़। तो ये हमेशा क्या होगा, 1 गीगा हर्ट्ज़ हमेशा होगा पॉजिटिव में। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है ना, और इसी का अगर हम लोग लोअर में जाएं, ये सबसे बड़ा हो गया, छोटे में जाएंगे तो 1 नैनोमीटर जो होगा वो 10⁻⁻, अगर हम हर्ट्ज़ में लिख रहे हैं तो हर्ट्ज़ में आ जाएगा, या मीटर में लिख रहे हैं तो चूँकि ये मीटर है तो ये मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इन मैग्नीट्यूड को देखिए, क्या अंतर देख रहे हैं ना, अगर प्लस में है तो गीगा होगा, माइनस में है नैनो होगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज दिस एंड दिस इज योर फार्मूला ऑफ 1 गीगा हर्ट्ज़ इज इक्वल टू 10⁻9 हर्ट्ज़। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास। तो ये है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये हाउ मेनी डेसीमीटर्स आर देयर इन डेकामीटर्स। अब पहले मैं इसको बताने के पहले कुछ डेटा आपको लिखवा देता हूँ जो मुझे याद है, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे काम आएगा। तो पहले तो आप नोट कर लीजिए, नोट में पहला
1 डेका मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि 1 डेसी मीटर, डेका है डेसी है, ठीक है, ये कितना होता है 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है। थर्ड में आएंगे तो हम लोग आ जाएंगे 1 डेका मीटर, वो कितना होता है 100 डेसीमीटर के बराबर। कितना 100 डेसीमीटर के बराबर। फोर्थ में आएंगे, ये स्टैटिस्ट, ये डेटा आपको बहुत काम आएगा आगे के छोटे छोटे कैलकुलेशन में, खासकर जेई वगैरह के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट आता है। हम लोग इस समय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वन डैम कितना होता है तो 100 डीएम होता है। ठीक है। अब अगर हम लोग फिफ्थ में देख लें तो 1 एम डब्ल्यू मतलब मेगा मतलब, हाँ मेगा मतलब होता है 10⁻6, है ना। मेगा वाट्स, ये वाट्स है कैपिटल, है ना, तो 10⁻6 वाट्स आ जाएगा। ठीक है। 6 एक ले लीजिए। 1 गीगा वाट्स, तो गीगा अगेन 9 होता है तो वाट्स लगा लीजिए 7। 1 गीगा वाट्स को हम लोग मेगा वाट्स में अगर ले जाएं तो 10⁻3 मेगा वाट्स, है ना। तो ये कुछ डेटा है जो आपको आगे काम आएगा। नाउ बैक टू द क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्या लिखा है पढ़िए, हाउ मैनी डेसीमीटर्स आर देयर इन ए डेकामीटर। तो डेसी एंड डेका, तो सीधा सीधा लिख देंगे, कितना दिख ही रहा है आपको, इसमें कुछ करना ही नहीं है। फाइनल आंसर आप पटाख से लिख देंगे डेकामीटर ना, हाउ मैनी, तो इसमें से चॉइस कर लीजिए कौन सा होगा। तो फर्स्ट वाले के लिए हाउ मैनी डेसीमीटर्स आर देयर इन डेकामीटर्स, तो देखिए डेसीमीटर्स में 10⁻1 होता है, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। तो 1 डेकामीटर 10 के बराबर होगा, तो 1 डेसीमीटर यानी कि 1 लगभग आपको इसमें 10⁻2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। मेगावाट्स में अगर हम लोग जाएंगे तो हाउ मेनी मेगावाट्स आर देयर इन 1 गीगावाट्स, तो देखिए कितना गीगावाट्स है, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो 1 मेगावाट्स कितना के बराबर होगा, ये अपने को पता करना है। तो देखिए मैं इससे बताता हूँ। तो अगर हमको ये बात पता है कि 10⁻3 मेगावाट्स कितने के बराबर है, 1 गीगावाट्स के बराबर है, तो आपका यही क्वेश्चन था, देखिए ध्यान से। तो 1 गीगावाट्स कितने, तो हो गया आपका फाइनल आंसर, ये पूछ रहा था। लेकिन अगर मान लीजिए हम ये निकालना चाहें कि अगर 1 मेगावाट निकालना है हमको तो वो कितना गीगावाट्स के बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे 1/10⁻³ गीगावाट्स कर देंगे, है ना। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि इनवर्स 3 गीगावाट्स। क्लियर हो गया। तो हम लोग मेगावाट भी फाइंड कर सकते हैं, गीगावाट से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। उसी तरह हम लोग डेसीमीटर, हाउ मेनी डेसीमीटर आर देयर इन 1 डेकामीटर, तो 1 डेकामीटर दिया हुआ है 10 मीटर, इसको भी कन्वर्ट कर लेना है। जो 1 डेका मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, है ना। अब ये हमारा 10 मीटर में है, तो डेसीमीटर हमारा छोटा है, तो इसको हम उल्टा इन्वर्स कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 डेकामीटर, ये वाला लाइन हो जाएगा हमारा कितना, लगभग 100 डेसीमीटर के बराबर होगा। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। 1 डेकामीटर 100 डेसीमीटर के बराबर है। हाँ, अगर आपको डेसीमीटर भी निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं, उल्टा कर दीजिए। तो जैसे मान लीजिए ये है ना, इसमें 1 करना है, ये इधर आ जाएगा, तो यानी कि 1, चलिए इसको भी निकाल ही लेते हैं, डेसीमीटर इज इक्वल टू, तो जैसे मैंने कहा उल्टा कर लेना है। तो देखिए क्या करेंगे 1/100 और ये आ जाएगा हमारा डेका मीटर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
10⁻⁻² डेका मीटर। तो इस तरीके से अगर ये 7 आपको कन्वर्जन याद हैं तो आप ये सारा बना सकते हैं एकदम आसानी से, कुछ है ही नहीं सब क्वेश्चन, ठीक है ना। देख लीजिए फाइनल ये इंटेक्स क्वेश्चन समाप्त हो गया। कल से फुल फ्लेजेड इंटेक्स क्वेश्चन आएगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो सबके NIOS के, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस में, ठीक है। ओके, गुड नाइट।